नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। देश के 4 राज्यों में साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों की नजर मध्य प्रदेश के गुणा गणित पर टिकी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता बचाने और कांग्रेस सत्ता कब्जाने की पुरजोर तैयारी में जुटी है, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच एक नाम और 34 सीटें सबसे बड़ा मुद्दा और चुनौती बन चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं ग्वालियर और चंबल संभाग की सीटों की और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जो इस बार के चुनाव में बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं। ग्वालियर चंबल से बनेगी सरकार, ज्योतिरादित्य पर कितना दारोमदार। एमपी में सियासत का नया चैप्टर, जीत के लिए तैयार कितने कैरेक्टर। सियासी गणित में फंसी बीजेपी कांग्रेस, 23 और 24 में किसके संग जनादेश। देश में सियासी पारा हाई है। 2023 में होने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं और टारगेट है 2024 भी। हिंदी बेल्ट के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस चुनावी रणनीति को धार देने में जुटी है और इनमें से मध्य प्रदेश में चुनावी गणित सबसे ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प नजर आ रहा है। उसकी वजह है ग्वालियर चंबल, जिस पर दोनों ही पार्टियां फोकस कर रही हैं, जिसे सत्ता की सीढ़ी मानकर चला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। विकास, जन कल्याण, गरीब कल्याण के मुद्दे पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और मध्य प्रदेश की जनता में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के लिए एक उत्साह की लहर है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर और चंबल का अंचल प्रदेश के राजनीति में सबसे समृद्ध अंचल माना जाता है। मध्य प्रदेश के साथ साथ ग्वालियर और चंबल के सीटों के समीकरण को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी काफी पहले से मुस्तैद है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में अपने सबसे विश्वस्त सिपहसालार और मुरैना से सांसद नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश में चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं ग्वालियर से ताल्लुक रखने वाले राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर भी बीजेपी का पूरा दारोमदार है। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछली बार कांग्रेस को इस अंचल में जीत दिलाई थी, वैसे ही इस बार सिंधिया बीजेपी के पाले में जीत को ला खड़ा करें। प्रशासनिक तौर पर ग्वालियर और चंबल 2 इकाइयां हैं, लेकिन राजनीतिक नजरिए से दोनों संभागों को एक ही माना जाता है। चंबल संभाग में मुरैना, श्योपुर और भिंड की 13 विधानसभा सीटें हैं, जबकि ग्वालियर संभाग में अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, गुना और ग्वालियर की 21 सीटें हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव के चलते कांग्रेस ने इस क्षेत्र में 25 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 8 सीटों पर ही कामयाबी मिल पाई थी और 1 सीट पर बीएसपी ने कब्जा किया था। सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद पिछले साल नवंबर में प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को 19 और कांग्रेस को 9 सीटें मिली और ग्वालियर संभाग में बीजेपी के विधायक 6 से बढ़कर 11 हो गए थे। इस बार नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर चंबल संभाग में 34 में से 26 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। ग्वालियर चंबल संभाग जो है वो बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि ये बीजेपी का गढ़ रहा है। इस चुनाव में इसलिए भी खास है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस में थे वो बीजेपी में आ गए, लेकिन थोड़ी मुश्किल भी बीजेपी के बढ़ गई है ग्वालियर चंबल में, क्योंकि उनके बड़े नेता बीजेपी के वहां रहे हैं और पार्टी का आंतरिक समीकरण इससे बिगड़ने की एक आशंका बनी हुई है। कांग्रेस को इतनी सीटें 25-26 सीटें जो पिछले चुनाव में उनको मिली है, अब वो चाहेंगे कि वो एक बड़ी जीत को इस चुनाव में मेंटेन रखें, इसलिए दोनों के लिए ग्वालियर चंबल बहुत महत्वपूर्ण है।
चुनाव में बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, पिछली गलतियों से सबक ले रही है। यही वजह है कि एमपी इलेक्शन में 3 महीने पहले ही बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों का सिलेक्शन शुरू कर दिया है। पहली सूची जारी करते हुए बीजेपी ने उन सीटों पर फोकस किया है जहां पार्टी या तो कमजोर है या फिर जीती ही नहीं। इस पहली सूची में खासतौर पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया समर्थकों को भी बैलेंस किया है। उपचुनाव में जिन 2 उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा था, उनमें से इस नई सूची में एक का टिकट कटा तो फिर दूसरे को किस्मत आजमाने का फिर से मौका दिया है। बीजेपी ने सुमावली से एंदल सिंह कंसाना और पिछोर से प्रीतम सिंह लोधी को टिकट दिया है। सिंधिया के सबसे विश्वस्त सिपह सालार तुलसीराम सिलावट को पार्टी ने सांवेर सीट से मौका दिया है और तुलसीराम सिलावट को टिकट देने के लिए सांवेर के प्रबल दावेदार राजेश सोनकर को सोनकच्छ शिफ्ट कर दिया। वहीं गुना के चाचौड़ा सीट पर पिछली बार चुनाव हारी ममता मीणा की जगह प्रियंका मीणा पर पार्टी ने भरोसा जताया है। आपको बता दें कि बीजेपी की पहली सूची में ग्वालियर चंबल संभाग की 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए। ग्वालियर चंबल संभाग की ये वो 6 सीटें हैं जहां बीजेपी पिछली बार चुनाव हारी थी। ऐसी सीटें बहुत थोड़ी हैं जहां पर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो लगातार 6 बार 7 बार चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी का हमेशा दबदबा रहा है। जब कांग्रेस की सरकार बनी 93-98 में, तब भी बीजेपी को अच्छी सीटें चंबल और ग्वालियर से मिली थी। रामनिवास रावत या गोविंद सिंह जैसे नेता चुनाव लड़के लगातार जीतते रहे हैं, तो उन सीटों पर बीजेपी शायद फोकस न करे और बाकी सीटों पर फोकस करके वो वापस अपना जो वहां से मिलने वाला बहुमत है उसको वो मेंटेन करने की कोशिश करे। मध्य प्रदेश में सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस पूरी ताकत झोंक रही है। कांग्रेस जिन खास इलाकों पर फोकस कर रही है उनमें पहला नाम 34 सीटों वाला ग्वालियर चंबल है। 2018 के विधानसभा चुनाव में इस इलाके की 34 सीटों पर 27 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर बीएसपी और 6 सीट पर बीजेपी सिमट कर रह गई थी। वो इसलिए क्योंकि इस इलाके को कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है और से कांग्रेस का गढ़ बनाने में सबसे पहले माधवराव सिंधिया और फिर उसके बाद उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने काफी मेहनत की। लेकिन 2022 में सत्ता के फेरबदल और सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद इस किले को बचाने के लिए कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी जुलाई में ग्वालियर में एक बड़ी सभा कर चुकी हैं, तो वहीं कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमान कथा करवाकर लाखों की भीड़ जुटाई। तो वहीं अब 35 80 सीटों पर दौरा करके दिग्विजय ने बैरसिया से शुरुआत कर पहले दिन 11 किलोमीटर नंगे पैर पदयात्रा की है। कांग्रेस ग्वालियर और चंबल संभाग के समीकरण के साथ साथ प्रदेश की हर सीट पर अपनी जीत तय करने की पूरी कोशिश कर रही है। ग्वालियर चंबल की सीटों ने साल 2018 के चुनाव में भी बीजेपी को गहरा जख्म दिया था, जबकि कांग्रेस ने साल 1985 के बाद यहां सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। अब इतने लंबे वक्त के बाद मिली कामयाबी को कांग्रेस किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। यही वजह है कि सिंधिया की कमी पूरी करने के लिए प्रियंका गांधी ने यहां से चुनावी आगाज किया। लाहौर से विधायक गोविंद सिंह के लिए कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी छोड़ दी और दिग्विजय सिंह भी ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र में जबरदस्त तरीके से एक्टिव हैं। कांग्रेस के लिए चुनौती न सिर्फ गढ़ बचाने की है बल्कि बीजेपी की माइक्रो प्लानिंग से भी बचने की है। एक बार की चोट खाई बीजेपी भी इस बार ग्वालियर चंबल की अनदेखी को राजी नहीं है। यहां ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर तो एक्टिव हैं ही, साथ ही ग्वालियर चंबल में दलित वोटर्स को साधने के लिए लाल सिंह आर्य को प्रकोष्ठ का मुखिया बनाया गया। बीजेपी की कोशिश सभी समीकरणों को साधने की है, जिससे पिछले नुकसान की भरपाई के साथ साथ नई सीटें भी हासिल की जा सके। और बीजेपी की इस प्लानिंग को काटना कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंज है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो प्रभाव रहा है वो लोकसभा सीट जीतने तक तो वो सीमित रहा, लेकिन विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस में रहते हुए भी कांग्रेस को वहां से कोई ज्यादा सीटें मिली हो ऐसा नहीं है। चुनाव के ठीक पहले जब टिकट वितरण होता है तो हर पार्टी में भगदड़ मचती है। उस भगदड़ को कांग्रेस में भी उसकी गुंजाइश है और उसको रोकने की कोशिश
कांग्रेस कितना कर पाती है वो देखना है। यदि बहुजन समाज पार्टी वहां पर दमदारी से चुनाव लड़ती है तो उसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। उसको भी डैमेज कंट्रोल कांग्रेस को करना होगा। एमपी में चुनाव से पहले 16% दलित वोटर्स पर सियासी दलों का खास फोकस है। हाल ही में पीएम मोदी ने सागर में 100 करोड़ की लागत से बन रहे दलित समुदाय के संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी, तो अब 35 एससी सीटों पर दौरा करने दिग्विजय ने बैरसिया से शुरुआत कर दी है और पहले दिन 11 किलोमीटर नंगे पांव चले हैं। दिग्विजय सिंह ने हाल ही में कांग्रेस की हारी हुई 66 सीटों पर यात्रा की है। 2018 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिग्विजय सिंह ने 142 दिन नर्मदा किनारे तकरीबन 3300 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा की थी, जिसके नतीजे में कांग्रेस को जीत मिली थी। हालांकि दिग्विजय सिंह के दलित सीटों पर यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। तर्क वही पुराना कि दिग्विजय जहां भी जाते हैं कांग्रेस के वोट कट जाते हैं। भविष्य